बच्चों, यदि आप अपने प्रोफेशन के रूप में टीचिंग जॉब को अपनाना चाहते हैं तो आपको आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त विशेष टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स को करने की आवश्यकता होती है। और ये कोर्स इस प्रकार हैं। एनटीटी ये प्री प्राइमरी कोर्स है जिसमें आप नर्सरी और एलकेजी यूकेजी के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये एक डिप्लोमा कोर्स है और ये 1 ईयर का होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है बीएड। ये सर्वाधिक एलिजिबिलिटी प्रदान करने वाला कोर्स है। इसमें आप 6 to 12 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। साथ ही यदि आप एमएड एंड नेट या पीएचडी कर लेते हैं तो आप हायर एजुकेशन के लेवल पर भी पढ़ा सकते हैं। और थर्ड जो आपका है वो है डीएलएड और बीटीसी। ये एक डिप्लोमा कोर्स है जो आपको क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबिलिटी प्रदान करता है। तो डीएलएड आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहलाता है या फिर इसको बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स भी कहते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत जो है सीएसएम यूनिवर्सिटी कानपुर से संचालित बीएड के जो है सिलेबस के विषय में बता रही हूँ। यदि आप सीएसएम यूनिवर्सिटी या उससे संबद्ध महाविद्यालय से बीएड कर रहे हैं तो जो ये 2 इयर्स का कोर्स है और ये 4 सेमेस्टर में डिवाइड है। तो इसका जो मैं आपको बता रही हूँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आपको सबसे पहले बताऊँगी। उसमें 3 कंपलसरी पेपर हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में और ये सभी को पढ़ने होते हैं। तो वो जिसमें पहला पेपर है फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा का दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सामाजिक परिप्रेक्ष्य। और जो थर्ड पेपर है वो है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। ये कंपलसरी पेपर हैं। इसके अतिरिक्त बी कैटेगरी में ऑप्शनल पेपर को रखा गया है। ये भी 3 हैं। इसमें 3 को शामिल किया गया है लेकिन इनमें से आपको कोई एक ही पढ़ना होगा। पहला है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट है वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, मूल्य एवं शांति शिक्षा। और थर्ड है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। तो इन तीनों पेपर में से कोई एक पेपर आपको सिलेक्ट करना होगा। और जो सी कैटेगरी है उसमें प्रैक्टिकम वर्क को रखा गया है। तो प्रैक्टिकम वर्क को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है 2 प्रैक्टिकल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के कोई 2 प्रैक्टिकल आपको करने होंगे। ये जो प्रैक्टिकम वर्क है वो आपका फर्स्ट कैटेगरी है वो 30 मार्क्स का है एंड सेकंड कैटेगरी में जो पेपर जो रखा गया वो टॉपिक वो आपका 20 मार्क्स का है यानी कि कुल 50 मार्क्स आपको प्रैक्टिकम वर्क में मिलेंगे। अब प्रैक्टिकम वर्क के अंतर्गत सेकंड कैटेगरी में जिस टॉपिक को रखा गया है वो आपका है विजिट टू अ स्पेशल स्कूल एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स। यानी कि एक विशिष्ट विद्यालय की विजिट आपको करनी होगी और जिसमें आपको विभिन्न योग्यताओं से युक्त विद्यार्थियों यानी कि जिनमें कोई डिफिशियंसी होती है ऐसे विद्यार्थी जैसे कि डीफ एंड डम हो या ब्लाइंड हो या कोई मेंटल डिसेबिलिटी हो तो उससे संबद्ध विद्यार्थियों की समस्याओं की पहचान करनी होगी। अब डी कैटेगरी में प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और ये ग्रेडिंग से संबंधित है। ये जो A to E तक कैटेगरी में डिवाइड होगा और ग्रेड आपको दिया जाएगा। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये आपका क्लासरूम सेमिनार्स ऑब्लिक वर्कशॉप एंड अदर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। ये नेक्स्ट आपका है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। इसमें लैंग्वेज लैब एंड इंटरेक्शन सेशन को रखा गया है। और नेक्स्ट आपकी जो है वह म्यूज़िक ऑब्लिक ड्रामा ऑब्लिक क्राफ्ट ऑब्लिक योगा एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़। इनमें से किसी एक को आपको करना होगा। तो बच्चों ये जो 4 थ्योरी एंड ऑप्शनल पेपर है उसको इंटरनल मार्क्स एंड एक्सटर्नल मार्क्स में डिवाइड किया गया है और सभी में क्रेडिट्स दिए गए हैं। तो जो इंटरनल मार्क्स हैं एंड क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो आपके 25 मार्क्स हैं एंड 1 क्रेडिट है पॉइंट है इसका। और एक्सटर्नल में 75 मार्क्स हैं और 3 क्रेडिट पॉइंट्स हैं। इस प्रकार कुल टोटल आपके 450 मार्क्स हैं एंड 18 क्रेडिट पॉइंट्स हैं। तो बच्चों समय समय पर आपको ऐसी विशेष जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और आप जो है ये भी बात ध्यान रखें कि हर सेमेस्टर आपका जो है 6 मंथ में डिवाइड है
और हर सेमेस्टर के अलग अलग ऑप्शनल पेपर एंड एक्टिविटीज़ रखे गए हैं। आपको आगे भी ऐसी विशेष जानकारी मैं देती रहूँगी। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।